नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ आवर वेवफ्रागन सीरीज़। आज हम कंप्लीट करेंगे रिमेनिंग वेवफ्रागन जो आपको जर्मन बोलने में और नेचुरल बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था वेर, वो, वी, वोहिन, और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ टाइप, क्वांटिटी एंड टाइम। सबसे पहला है वेल्चर। वेल्चर इज़ लाइक इंग्लिश का विच। वेल्चर का मतलब होता है कौन सा, कौन सी। जब हमें किसी चीज़ को चुनना होता है तब हम वेल्चर का यूज़ करते हैं। लाइक वेल्चर फार्बर मार्क्स 2 इश मार्क ब्लाउ। हम चूज़ कर रहे हैं इन सब कलर में से हमें कौन सा कलर पसंद है, तो इस केस में हम यूज़ कर रहे हैं वेल्चर। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वस फ्यूर आइन। वस फ्यूर आइन होता है कि किस टाइप का। इसे आप हिंदी से भी रिलेट कर सकते हैं। जब हम हिंदी में बात करते हैं कि किस तरह के, उस केस में हम वस फ्यूर आइन का यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। वस फ्यूर आइन बुक लीज टू। किस तरह की बुक तुम्हें पढ़ना पसंद है। इश लेजे आइन डॉइशे बुक। वस फ्यूर फिल्म मार्क्स टू। किस टाइप की मूवीज़ तुम्हें देखना पसंद है। इश मार्क रोमांटिशा फिल्म। इसमें भी हम टाइप की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने वस फ्यूर आइन का यूज़ करा। नेक्स्ट इज़ वी फील, हाउ मच। जब भी हम किसी अनकाउंटेबल थिंग्स की बात करते हैं उस केस में हम वी फील का यूज़ करते हैं। जैसे कि मिल्क, वाटर, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम वी फील का यूज़ करेंगे। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फील इज़ इक्वल्स टू मच। तो जब भी नॉट काउंटेबल चीज़ होगी तो हम वी फील का यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। वी फील वाटर ड्रिंक्स टू। वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, हम उसका काउंट नहीं कर सकते कि हम कितना पानी पी रहे हैं एग्जैक्टली, तो इसलिए हम वी फील का यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वी लॉन्गर। वी लॉन्गर जो है इंग्लिश का हाउ लॉन्ग होता है, और हम इसको नॉर्मली ड्यूरेशन पूछने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कोई काम कितने समय के लिए चलेगा। उस केस में हम वी लॉन्गर का यूज़ कर सकते हैं। लॉन्गर, इसको ऐसे भी आ सकते हैं कि लॉन्गर इक्वल्स टू लॉन्ग। इसका एक एग्जांपल देखेंगे। वी लॉन्गर लर्न्स टू शॉन डॉइच। आप कितने टाइम से ऑलरेडी जर्मन सीख रहे हैं, ड्यूरेशन की बात हो रही है, कितने टाइम से, तो इसलिए हमने वी लॉन्गर का यूज़ किया। नेक्स्ट इज़ वान। वान जो होता है इंग्लिश का व्हेन है। इसे हम टाइम या इवेंट के लिए जब पूछना होता है तब यूज़ करते हैं। बेसिकली कब, हिंदी का कब। वान को हम राइम कर सकते हैं सन के साथ। तो आप एक माइंड में क्वेश्चन बना के चलिए कि जब सन की बात हो रही है तो हम पूछ रहे हैं व्हेन डज सन राइज। ये टाइम की बात हो रही है, सन कब राइज होता है, तो सन से याद कर सकते हैं वन, टाइम, टाइम स्पेसिफिक। एक एग्जांपल से समझेंगे, थोड़ा इजी रहेगा। वन हैज़ टू गेबूट्सटाग। इसमें हम स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, हम इवेंट की बात कर रहे हैं कि बर्थडे कब है। इस habe am 22. Februar Geburtstag। इस दिन मेरा बर्थडे होता है एक्चुअल में भी, तो आप बर्थडे विश कर सकते हैं मेरे बर्थडे के टाइम मेरे को। या आप एक और क्वेश्चन इससे समझ सकते हैं कि वन हैज़ टू गेबोरन। इस केस में भी हम पूछ रहे हैं कि आप स्पेसिफिक टाइम बताओ कब आप बॉर्न हुए थे। नेक्स्ट इज़ वी फीलर। वी फीलर जो होता है तो हम यूज़ करते हैं उस केस में जब चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स, फ्रेंड्स, लैंग्वेज। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फीलर इक्वल्स टू मैनी। जब भी हम चीज़ें जब काउंट कर सकते हैं, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं ढेर, इंग्लिश में होता है पाइल, तो हम इसको पाइल को एक वर्ड आप पकड़ सकते हैं कि पाइल। पाइल में भी लास्ट में ई आ रहा है, फीलर में भी लास्ट में ई आ रहा है, और पाइल का मतलब होता है ढेर। ढेर को आप काउंट कर सकते हैं। अगर ऐसे उसको आप ट्रांसलेट करेंगे एक ट्रिक से, वी फीलर इक्वल्स टू कितने पाइल्स ऑफ थिंग्स, कितनी क्वांटिटी ऑफ थिंग्स। एक एग्जांपल से समझेंगे हम। वी फीलर स्प्राखन स्प्रिश टू। इश प्राख ड्राई स्प्राखन। इस केस में हम पूछ रहे हैं कितनी लैंग्वेजेस आपको आती है। काउंट कर सकते हैं आप कि मेरे को 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है। नेक्स्ट इज़ वी फील फ्लाशन वासर ड्रिंक्स टू। जो बॉटल है काउंटेबल है, हम उसको काउंट कर सकते हैं कि मैंने 1 बॉटल पानी की पी, मैंने 2 बॉटल पानी की पी। उस केस में हम उसे काउंट कर सकते हैं। जब वी फील का एग्जाम्पल्स था वहाँ में हमने एग्जाम्पल देखा वी फील वासर ड्रिंक्स टू। उसमें हम पानी की बात कर रहे थे कि पानी कितना पी सकते हैं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। बट वी फीला के केस में वी फीला फ्लाशन वासर ड्रिंक्स टू, पर हम बॉटल काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम फीला का यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज़ कॉमन मिस्टेक जो नॉर्मली हम करते हैं।
देखते हैं किस टाइप की मिस्टेक्स हैं ये। सबसे पहली है वी फील और वी फीला को मिक्स करना। इसको सिंपल से ऐसे याद रखेंगे, जब चीज़ें काउंट नहीं हो सकती उस केस में वी फील, पर जब काउंट हो सकती है वी फीला। फीला इक्वल्स टू मैनी, मैनी इक्वल्स टू पाई, पाइल, क्वांटिटी, ढेर, ऐसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट इज़ वन को कंफ्यूज कर देना वी लांगर के साथ, तो इसको अवॉइड करेंगे हम। थर्ड गलती जो हम करते हैं वो है भूल जाना कि वास्फियर आइन में जो आइन है उसके साथ अकॉर्डिंग टू जो भी जेंडर होगा आइन चेंज होगा। जैसे कि जब भी बुक की बात हो रही है, जो नॉइट्रूम है, तो हम आइन बुक की बात करेंगे, पर जब सिटी की बात हो रही होगी जो फेमिनिन है तो हम आइन सिटी की बात करेंगे। तो इससे याद रखेंगे, और प्लूरल में तो एंडिंग होती ही नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, नीचे कमेंट्स में आप लिखो, इनको सॉल्व करो, और जिसका भी सही आंसर होगा उस पर मैं हार्ट रिएक्ट कर दूंगा। क्वेश्चन है वेल्शे फार्बर मार्क्स टू, नेक्स्ट इज वी फील स्प्राखन स्प्रिश टू, वन हैज़ टू गेबूस्टाक। आप इनके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आज हमने ये सब सारे इंपॉर्टेंट वेफ्रागन कंप्लीट किए हैं। अब कोई भी जर्मन क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली समझ और पूछ सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एक पावरफुल ग्रामर टॉपिक कॉन्जुगेशन, जैसे वाइल, दास, व्हेन, ऑब, इनको यूज़ करेंगे, जिससे आप जो अपने सेंटेंस है लॉन्ग और फ्लुएंट बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। लर्न जर्मन देसी स्टाइल। अगले वीडियो से हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बिस बार, चीयर्स।